एक दंड चुंबक को जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 एम्पियर डैश मीटर स्क्वायर है। जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना दे रखा है, 1.5 एम्पियर डैश मीटर स्क्वायर। जो चुंबकीय आघूर्ण को लिखा जाता है यम से, वो चुंबकीय आघूर्ण कितना दे रखा है, 1.5 कितना दे रखा है, 1.5 एम्पियर डैश मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या करा है, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाने पर उस पर 0.24 न्यूटन डेस मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है। जो बल आघूर्ण लगता है टाउ बल कितना लगता है, वो 0.24 न्यूटन डेस मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है। तो क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान, जो टाउ का फार्मूला क्या पड़ा होगा, क्या किसका, बल आघूर्ण का। तो बल आघूर्ण का भैया फार्मूला पड़ा होगा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब देखो जहाँ थीटा दिया ही नहीं होता है वहाँ पर जो थीटा का मान लिया जाता है 90 डिग्री। कितना मान लिया जाता है, 90 डिग्री। अब यहाँ पास साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, टाउ का मान कितना दे रखा है, तो 0.24, चुंबकीय क्षेत्र कितना, यम कितना दे रखा है, 1.5। यहाँ पर जो यम कितना दे रखा है, यम, और चुंबकीय क्षेत्र का मान ही ज्ञात करना, 90 रहेगा। साइन 90 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो एक एकम कितना हो जाएगा, 1.5 एकम 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा बी, यहाँ 0.24 रहेगा। गुड़े वाला 1.5 कहाँ चला आएगा, गुड़े वाला जा जाएगा बटे में 1.5, जीरो बना लेंगे यहाँ से, पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे। तो यहाँ बी बराबर कितना आ जाएगा, थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, तो बी बराबर लिखेंगे 24 बटे में लिखेंगे 150। अब इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से जो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, इसको डिवाइड करने से चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आएगा वो आएगा 0.16 न्यूटन बटे एम्पियर डैश मीटर। आप सभी लोग डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद क्या कह रहा था, नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है। नंबर 1 क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। नंबर 2 में क्या कह रहा है, सवाल में नंबर 2 देखिए, यहाँ पर देख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा था। नंबर 2 सवाल में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकल चुका है। नंबर 2 कह रहा है, इसी स्थिति से स्थायी संतुलन की स्थिति में आने पर चुंबकीय क्षेत्र स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब होता है, ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। तो स्थितिज ऊर्जा निकालनी, क्या निकालनी है, स्थितिज स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा निकालनी, क्या निकालनी, स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है ऊर्जा में वृद्धि। स्थितिज ऊर्जा का मतलब ऊर्जा में वृद्धि। ऊर्जा में वृद्धि निकालने का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा वी बराबर क्या होता है, डेल्टा वी बराबर क्या होता है, माइनस का एम बी के मान पुट कर देंगे। जो डेल्टा वी जो है ऐसे रहेगा, डेल्टा वी यम माइनस रहेगा। यम कितना मान दे रखा है, यम का मान दे रखा है 1.5 इंटू बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा है 0 पर भी निकाल के लाए 0.16। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसकी गुणा करने के बाद जो इसका डेल्टा वी का जो इसका जो ऊर्जा, डेल्टा वी का जो मान आएगा, ऊर्जा का मतलब यू का जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा, इसको डिवाइड कर करके 0 पॉइंट, यहाँ पर ऊर्जा का मान 0.24 जूल आ जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, यू होगा, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो ये जो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, डेल्टा यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसको गुणा कर लेना तो 0.24 ही जूल आएगा। उसके बाद नंबर 2 हो चुका है। नंबर 3 में क्या कह रहा था, नंबर 3 में सवाल में बोल रहा था कि नंबर 3 में यदि चुंबक 100 फेरे, चुंबक में कितने फेरे, 100 फेरे तथा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल की धारावाही कुंडली के तुल्य है, तो कुंडली में धारा का मान क्या होगा। तो कुंडली में धारा का मान सॉल्व करना है, तो धारा का मान ज्ञात करनी है। अब देखो फेरे कितने दे रखा है, फेरों की संख्या दे रखी है, कितनी, 100 फेरे हैं। उसके बाद क्या, फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या जो दे रखा है 100 है। उसके बाद जो एरिया कितना दे रखा है, जो एरिया दे रखा था 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर, भाई देखो एरिया जो किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे हो गया है, तो आप सभी लोग इधर देख लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पास एक पॉइंट बता रहे हैं, 150 सेंटीमीटर जो मीटर बदलोगे तो 1/100, फिर से बदलोगे तो 1/100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, कट गया एक जीरो, 3 जीरो, तो यहाँ पास बचेगा एक कितना 15, और 3 जीरो जिसके ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा माइनस का 3, 2 जीरो 1 जीरो प्लस के ऊपर जाएंगे 10 की पावर 3, तो कहेगा माइनस के हो जाएंगे, एक जीरो इसमें से कम करेंगे तो इस संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 1.5
गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर मैंने किस में चेंज कर दिया, मीटर स्क्वायर में उसको चेंज कर दिया। अब देखो सवाल में कह रहा था तो कुंडली में धारा का मान क्या होगा। धारा का मान क्या होगा, तो फार्मूला एक पढ़ा होगा, चुंबकीय आघूर्ण का यम बराबर पढ़ा होगा NIE। अब यहाँ धारा का मान क्या था, चुंबकीय आघूर्ण यम कितना दे रखा है, तो यम का जो मान जो दे रखा है यहाँ पर देखेंगे, यम का मान 1.5, यहाँ पे धर देंगे 1.5, तो यहाँ रहेगा 1.5। फेरों की संख्या कितनी, 100, तो 100 रहेगी। धारा का मान ज्ञात करना है, एरिया कितना दे रखा है, तो 1.5 गुणे 10 की पावर -2। और इसको सॉल्व क्या करेंगे, गुणे वाला सब कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो 1.5 ऐसे रहेगा, गुणे वाला कहाँ चला है, बटे में, 100 भी ऐसे लिखा रहेगा, गुणे वाला बटे में 1.5 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा 2, ये क्या आ जाएगी धारा, 1.5 से 1.5 कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास धारा जो ऐसे रहेगी, नीचे ऊपर कुछ नहीं, नीचे 1 बचेगा, नीचे ऊपर 1 रहेगा, नीचे कितना रहेगा 100, माइनस का ऊपर जाए का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 100, तो 100 10 की पावर 2 प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर 2 का मतलब होता है, यहाँ पर देखो ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2 का मतलब 10 की पावर 2, 100 से 100 कट जाएगा, तो धारा का जो मान आ जाएगा I बराबर 1 एम्पियर आ जाएगा। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप सभी को अच्छा लगा हो तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप सभी को लाइक भले ही ना कीजिए, तो आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट कीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, थैंक्स।